नमस्कार, आप देख रहे हैं झारखंड सवेरा। गढ़वा जिले के रमना प्रखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हुए व्यापक अनियमितताओं और भ्रष्टाचार का खुलासा सोशल ऑडिट के दौरान हुआ, जिसने ग्रामीणों के बीच गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। इस ऑडिट के दौरान ये पाया गया कि आवास योजना के लाभार्थियों को उनके हक से वंचित रखा गया और कई जगहों पर नियमों का खुला उल्लंघन किया गया। आवास निर्माण से जुड़ी कई महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आईं, जैसे कि लाभुकों को आवास निर्माण के बाद प्रमाण पत्र नहीं दिया गया, जिससे वे योजना का पूरा लाभ नहीं उठा सके। इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया, जो न केवल आर्थिक शोषण की ओर इशारा करता है, बल्कि सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही भी दर्शाता है। सबसे गंभीर मामला ये रहा कि 32 लाभुकों को बिना घर बनाए ही पूरा भुगतान कर दिया गया, जो भ्रष्टाचार का सीधा उदाहरण है। ऑडिट के दौरान ये भी सामने आया कि आवास योजना के तहत घरों पर प्रधानमंत्री आवास योजना का लोगो नहीं लगाया गया, जो कि अनिवार्य नियमों में शामिल है। इससे ये स्पष्ट होता है कि लाभुकों को योजना के सही क्रियान्वयन का पता नहीं चला और उन्हें उनके अधिकारों की जानकारी नहीं दी गई। ग्राम सभा के प्रमाण के बिना आवास आवंटन होने का भी कोई प्रमाण नहीं मिला, जिससे पारदर्शिता की कमी का खुलासा होता है। सबसे दुखद और अन्यायपूर्ण पहलू ये रहा कि लाभुकों से अवैध रूप से पैसे वसूले गए। उदाहरण के लिए अब्दुल हफीज अंसारी से 25,000 रुपये, विमला देवी से 10,000 रुपये, रीता देवी से 14,000 रुपये और अन्य लाभुकों से अलग अलग राशि वसूली गई। जियो टैगिंग के हर बार 500 रुपये तक वसूले गए, जिससे गरीब लाभुकों को आर्थिक रूप से और अधिक दबाव झेलना पड़ा। इस जनसुनवाई कार्यक्रम में पंचायत के मुखिया अजित कुमार पांडे की केवल थोड़ी देर की उपस्थिति और रोजगार सेवक तथा पंचायत सचिव की अनुपस्थिति ने लोगों के बीच नाराजगी पैदा की। ये दर्शाता है कि स्थानीय प्रशासन की ओर से कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लिया गया, जिससे ग्रामीणों में असंतोष बढ़ा। सोशल ऑडिट के परिणामस्वरूप न्यायिक पैनल ने दोषी कर्मियों पर अर्थदंड लगाया और गंभीर मामलों को उच्च अधिकारियों के पास कार्रवाई के लिए भेजा गया। इस प्रक्रिया ने ग्रामीणों को कुछ हद तक आश्वासन दिया कि उनके साथ हुए अन्याय पर ध्यान दिया जा रहा है। इस घटना ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भ्रष्टाचार और लापरवाही को उजागर किया, जो केवल रमना प्रखंड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह समस्या व्यापक स्तर पर हो सकती है। ग्रामीणों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने मांग की है कि इस मामले की विस्तृत जांच हो और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितताओं से बचा जा सके। इस कार्यक्रम ने ये भी दिखाया कि समाज के सबसे वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के प्रयासों में कितनी बाधाएं खड़ी की जा सकती हैं। जब तक इन अनियमितताओं पर कठोरता से कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक ऐसी योजनाओं का असल लाभ जरूरतमंदों तक पहुंच पाना मुश्किल होगा। कभी भी जैसे आपका पेन में ताकत है सर, आप लिखिए कि भविष्य में इस प्रकार से गलती अगर होती है तो नियम संगत कार्रवाई किया जाए और भविष्य में इस प्रकार से गलती न किया जाए। क्या यही न होना चाहिए? अगर आप मान लीजिए करते हैं, देखिए मेरा सुझाव मतलब हम पटल पे रख रहे हैं, बाकी आपका समझते हैं, हम नहीं रख सकते। जो स्वीकृति पत्र है उसको वितरण किया जाए। अब कहाँ से नहीं है पत्र में, अभी लाभ बहुत आदमी के नहीं मिल रहा है, बहुत चीज भविष्य में। लेकिन हम झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल के माध्यम से आप तक समाज में घटित घटनाओं के साथ साथ सामाजिक सरोकार, अपराध, राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक समरसता से जुड़ी खबरें आप तक पहुंचाने को लेकर संकल्पित है। आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर हमारी जवाबदेही को और सशक्त बनाते हैं, जिससे हम पूरे उत्साह के साथ खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आप देखते रहें झारखंड सवेरा यूट्यूब न्यूज चैनल।